हम सभी जानते हैं कि भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया। इसके साथ ही जहां चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उस पॉइंट को तिरंगा नाम दिया। लेकिन अब इस नामकरण को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है और विवाद भी शुरू हो गया है। बता दें कि नामकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी तंज तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भड़कते हुए कहा कि पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ये बहुत अच्छा है, हमें इस पर गर्व है, इस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम चंद्रमा के मालिक नहीं हैं। इस दौरान जब राशिद ने जवाहर पॉइंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को यह अधिकार कैसे मिल गया कि वो चंद्रमा का नामकरण कर दे। अब तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। चंद्रमा की जिस सतह पर लैंडिंग हुई है इस बात पर सभी को गर्व है, लेकिन आप चंद्रमा के मालिक तो नहीं हो सकते। इसके साथ ही उन्होंने जवाहर पॉइंट्स के बारे में ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। पंडित नेहरू ने ही इसरो की स्थापना की थी, लेकिन अब मोदी जी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जवाहर पॉइंट्स क्या है, तो आपको बता दूं कि चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और ये 8 नवंबर को चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। फिर स्टेप वाइज 12 नवंबर को चांद से करीब 100 किलोमीटर दूर पहुंच गया, लेकिन 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश लैंडिंग किया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रयान 1 की क्रैश लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद शैकलेटन क्रैटर के पास रही, क्योंकि उस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती थी, इसलिए उसे इंपैक्टर साइट का नाम जवाहर पॉइंट्स रख दिया गया। इस नामकरण की तनातनी पर बीजेपी को घेरते हुए तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इसरो अब बीजेपी का प्रचार टूल है। चुनाव से पहले हर मिशन का इस्तेमाल राष्ट्रवादी उन्माद को भड़काने के लिए किया जाएगा। भक्तों और ट्रोल की आर्मी 24 घंटे काम कर दशकों के भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान को मोदी है तो मुमकिन है जादू के तौर पर पेश करने की जुटी हुई है। भारत जागो और नहीं, मैं एंटी नेशनल नहीं हूं। वही इस नामकरण की गहमागहमी पर विपक्ष के बयानों पर भड़कती बीजेपी ने गांधी और नेहरू परिवार को भी निशाना साधा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट दोनों नाम देश से जुड़े हुए हैं। राशिद अल्वी को इसमें हास्यप्रद क्या लगता है? कांग्रेस का सिद्धांत है कि परिवार पहले। यूपीए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को भी चांद पर नहीं भेजती। अगर वे भेजते तो इन पॉइंट के नाम इंदिरा पॉइंट या राजीव पॉइंट होते। वहीं तमिलनाडु बीजेपी के सचिव एसजी सूर्या ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चंद्रयान 1 के दौरान जवाहर पॉइंट्स का नाम नेहरू परिवार का महिमंडन करने के लिए रखा गया, जबकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद शिव शक्ति पॉइंट नाम भारतीय सभ्यता की महिमा मंडन के लिए रखा गया। आप अपनी जिंदगी में कभी भी बीजेपी को वोट कर निराश नहीं होंगे। ये देश की अब तक की सबसे अधिक राष्ट्रवादी सरकार है। आपको बता दें कि इस पूरी गहमागहमी के बीच इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पीएम ने इसका अर्थ उस तरीके से बताया जो हम सभी के लिए उपयुक्त है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एस सोमनाथ ने इसका मतलब भी बताया। उन्होंने कहा कि तिरंगा और शिव शक्ति दोनों नाम भारतीय लगने वाले हैं और हम जो कर रहे हैं उसका महत्व होना चाहिए और देश के लिए प्रधानमंत्री के होने के नाते नाम रखने का उनका विशेषाधिकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।